इश्क की दास्तां नागमणि। वादा करो पारो, वादा करो तो हिम्मत नहीं हारोगी, मेरा इंतजार करोगी। मैं वापस आऊंगा पारो, मैं वापस आऊंगा। तुम यहीं रुकना, घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। जानते आप लौट कर आएंगे। जी की रक्षा करना भोलेनाथ। बाबूजी, देख बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं क्यों मैंने बहुत तेज बुखार है। दरवाजा शायद खुला रह गया था कि क्या है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा बल्कि बढ़ते जा रहा है। बहुत तेज बुखार है, इतना तेज कि माथे पर रोटियां सिक जाए। दीदी, जीजा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। ये सब पारो की वजह से हुआ है। वो ही घर से बाहर गई थी और फिर दरवाजा खुला छोड़ गई। हाँ, वो बेचारी तो खुद वह ठंड से जूझ रही है। अगर तुझे को कुछ हो गया ना तो ये पारो काम छोड़ेंगे नहीं, कह देते हैं। बुआ, पारो को बाद में डांट लीजिए, पहले बाबूजी को ठीक करना जरूरी है। चाचा, कुछ और कंपनी कराइए। हाँ, हम लेके इनका बुखार उतारना ही होगा। बाप की बीमारी की खबर सुनकर बेटा दौड़ा घर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भला? तरस आता है इस पर, लेकिन क्या करते हैं। शंकर को यहाँ लाना भी तो जरूरी था, तभी तो वहां पारो को मौत आएगी और मैं यहाँ शंकर का खात्मा करूंगी। जल्दी से। मेरे ख्याल से इन्हें आग के पास रखना चाहिए, गर्मी लगेगी तो शायद ठीक हो। बदन ठंडा हो रहा है। हाँ, बहुरिया ठीक कह रही है। शंकर, रगन, तुम दोनों एक काम करो, दुजन को लेके बाहर चलो। मनमोहन, तुम आग जलाने की तैयारी करो जल्दी। ठीक है। चल समय चल। मैं नहीं पारो, वो चुड़ैल नहीं जीत सकती। तू ऐसा नहीं होने दे सकती। तुझे यहाँ से निकलना होगा। चुड़ैल का तांडव रुकना होगा। शंकर से वादा किया न पारो, हिम्मत रख। तुझे कुछ करना होगा। और
आइए भाऊजी, आराम से यहाँ बैठिए। अच्छा, हाँ हाँ की जला दीजिए। हाँ, कुछ नहीं होगा भाऊजी, कुछ नहीं होगा आपको। सब ठीक हो जाएगा। जीजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब हमें तो शंकर को मारना है ना, और आप यहाँ उसी की मदद कर रही हैं। तुम्हारे छोटे से दिमाग में मेरी कोई भी चाल नहीं जाती ना रंभा। मैंने ये तरकीब यहाँ पर इस बुट्टे को बचाने के लिए नहीं बल्कि शंकर को मारने के लिए दी है। पर ये कैसे होगा? तुम जाकर शंकर को आग में धक्का दोगे, ठीक है? यहाँ शंकर आग में जलेगा और वहां पारो बर्फ में जमेगी। दोनों का किस्सा खत्म। एक तरफ मेरी पारो की जान खतरे में है और यहाँ मेरे बाबूजी। हे भोलेनाथ, आपको दोनों को बचाना होगा। मैं किसी को खो नहीं सकता। मौका मिलते ही तुम्हें शंकर को आग में धक्का देना है, समझ गए? हमारे से दूर भोलेनाथ, समझ दीजिए हमारे। शंकर को नुकसान पहुंचाना चाहती है जो उसकी चाल तो नहीं। शंकर शंकर अरे हटो बहुरिया, ये गरम गरम सूप दुर्जन पियो, अच्छा लगेगा। लाइए मुझे दीजिए, मैं दे देता हूँ। दो जल्दी दो। मौत के बहुत करीब खड़ा है तू शंकर। आज तेरी कहानी मैं खत्म करूंगा। निकलना होगा, हमें निकलना होगा। शंकर को बचाना, शंकर को बचाना, जल्दी निकलना होगा। जुड़े शंकर को कुछ कर दिया
नहीं शंकर जीत के बहुत करीब आ चुकी हूं मैं। अब कुछ गलत नहीं हो सकता। जय भोलेनाथ भोलेनाथ मदद कीजिए भोलेनाथ अपने सुहाग को बचाने। भोलेनाथ आपको हमारी मदद करनी होगी भोलेनाथ। शंकर को बचाने के लिए मदद कीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हम यहाँ फंसे हैं, इससे कैसे बचाएंगे अपने शंकर को? भले ही हमारी जान चली जाए, पर हमारे शंकर को कुछ नहीं होना चाहिए भोलेनाथ। उनकी रक्षा करना। हे भगवान, ये बच्चा तो मरते मरते बच गया। अरे भाई, आपके पास क्या काम था तोरा? हाँ, काहे गए वहां पर? अरे पैर फिसल गया होगा इसका। ये सब जाने दो, उसे कमरे में ले जाओ और डॉक्टर को फोन कर। जी। नहीं सासू माँ, रहने दीजिए, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर जाती हूँ इसे। चलो जाओ चलो। चाचा फिर से आग जला दीजिए। गगन नहीं है, आग की जरूरत नहीं है शंकर। अभी हम पहले से ठीक महसूस कर रहे हैं। अब ठीक है ना भाजी? ये पारो कहाँ है? इतनी रात के बाहर कहाँ चल पड़ी? बुआ, आप बाबूजी का ध्यान रखिए, मैं पारो को लेकर जाओ। मैं पारो को लेकर आता हूँ। पहले चेहरा कम खराब था, जो आग में कूदकर तुम अपना चेहरा जलाकर आ गए। मेरा तो ना देखकर ही मन खराब हो रहा है। तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? वो तो अच्छा है कि तुम्हारा वजन इतना भारी है और वो आग बुझ गई और तुम बच गए, कम जले। अम्बा, तुम मेरी मदद करिए या मेरी बेइज्जती करिए? मैं तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। देखा? आराम के नाम पर कान बजा दिया मेरे पति का। दीदी क्यों? कि तुम बेवकूफ हो, एक नंबर के छटे हुए बेवकूफ। शंकर को जान से मारने के लिए भेजा था ना मैंने तुम्हें, और तुम क्या करके आए? इतना अच्छा मौका तुमने हाथ से गवा दिया।
वहां पारो मरती, यहाँ शंकर मरता। क्या किया? सॉरी दीदी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। एक काम तुम तरीके से नहीं करते, बेवकूफ हो तुम। पारो, 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 ये कैसे हो गया? पारो, नहीं पारो, नहीं पारो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब, पारो, बात करो मुझसे पारो, बात करो मुझसे पारो, बात करो मुझसे। वैसे तो दिन भर मेरे आसपास भिनभिनाती रहती हो, सुबह शाम मेरे कान पका देती हो। आज क्यों चुप हो? आज क्यों चुप हो पारो? कुछ बोलो पारो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोलो पारो, पारो। नहीं पारो, मैं तुम्हें ऐसे घूम नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं जिससे ये बर्फ पिघल जाए? क्या करूं? मेरे ख्याल से इन्हें आग के पास रखना चाहिए, गर्मी लगेगी तो शायद ठीक हो। बदन ठंडा हो रहा है। आग चाहिए होगी। पारो, हिम्मत मत हारना पारो, हिम्मत मत हारना। मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा पारो। बस कुछ देर और सहन कर लेना, मैं वापस आऊंगा पारो, मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा पारो। अब सोच क्या रहे हो? कल की पकड़ा हुआ है। इस बुद्धि में कुछ भरता है कि नहीं? कुछ सोचा? जीजी, अगर आप चांटा ना मारे तो मैं एक बात कहूँ। जीजी देखिए, वो पारो अगर बर्फ में जम के मर गई तो उसके बिना तो शंकर वैसे ही जिंदा नहीं रह पाएगा ना। और नागमणि वो हमारी हो जाएगी। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि वो पारो वहां से वापस ना आ पाए, वहीं जमकर मर जाए। हाँ। अपनी काली जबान से तुमने एक बात तो बहुत अच्छी की है आज। थैंक यू जीजी, पर एक अच्छा काम आप भी कर दीजिए ना। जीजी हमें ठीक कर दीजिए ना, पहले जैसा बना दीजिए मेरी सौम्य जीजी। दीदी प्लीज। बस जीजी, मतलब आप जादू से हमें पहले भी ठीक कर सकती थी? हाँ दीदी। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरा जादू सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे ही तो चल सकता है, मेरे पे नहीं। और अगर मेरा चेहरा खराब है तो तुम्हारा कैसे अच्छा हो सकता है भला? अब अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों का चेहरा वापस से ना बिगाड़ूं तो जाकर काम पे लग जाओ। इस बार गलती मत करना मनमोहन। नहीं दीदी, चलो। ये तो पूरी तरह जम गई है जीजी। अब क्या होगा? क्या करेगी? कैसे बाहर आएगी? अपने जादू से और बर्फ डालो, इतनी बर्फ डालो कि इसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए।
घूर तो ऐसे रही है जैसे बर्फ से बाहर निकल के मुझे खा जाएगी, पर आज तू कुछ नहीं कर पाएगी नागिन। आज तो तू मरेगी, और जैसे ही तू मरेगी तेरे सर पे लगी वो नागमणि मेरे सर का ताज बनेगी, और फिर मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनूंगी और इस पूरी दुनिया पे राज करूंगी। देखो तो कैसे घूर रही है।